सो हेलो दोस्तों, टॉक विद शिवा मौर्य के दूसरे एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई आज जो मेरे साथ हैं उनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लोग इंडियंस हैं और स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं, हिंदी में स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं, पंजाबी में स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं, तो भाई आपने इनकी वीडियो ज़रूर ही देखी होगी और इनको आप लोगों ने सब्सक्राइब भी कर रखा होगा। तो चलिए ज्यादा वक्त आप लोगों का ना लेते हुए मैं इनवाइट करता हूँ अपने साथ इंदर साहनी जी को, जो कि एक इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन है। तो इंदर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने बारे में थोड़ी सी बातें हम लोगों को बताएं। Thanks a lot for inviting me over. अपने बारे में थोड़ी सी बातें. ओके, सो आई स्टार्ट ऑफ विद कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 24 साल का हूँ. बहुत सारे लोग अब मैं इस पे एक जोक भी करता हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं 24 साल का नहीं रहता हूँ. तो और मेरा नाम इंद्र सानी है, एज शिवा हैज ऑलरेडी टोल्ड यू. सो आई एम ए स्टैंड अप कॉमेडियन. मैं स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ लास्ट 3 years से. एंड उससे पहले मैंने 7 साल थिएटर किया है. एंड अभी कॉमेडी की बात मैं करूं फिलहाल तो आई आई हैव रिलीज लाइक 7 to 8 वीडियोज, क्योंकि मैं भूल गया हूँ. अब मैंने इतनी डाल दी है कि मैं भूल गया हूँ टोटल उनका. तो 7 to 8 वीडियोज ऑन यूट्यूब. एंड ऑफ कोर्स द गुड पार्ट इज अबाउट बीइंग अ स्टैंड अप कॉमेडियन, जो कि मुझे बहुत पसंद है, इज व्हेन आई गेट अ चांस टू टॉक टू माय फैन बेस और माय फैमिली, इफ आई मे से, थ्रू दीज इंटरव्यूज और इंस्टाग्राम लाइव्स. और इफ दे मतलब अगर उनको अच्छा लगता है वो रीच आउट करते हैं, लाइक दे मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मैसेज करते हैं, या यूट्यूब में कमेंट करते हैं. सबसे बड़ी बात जो वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन में होता है. सो दैट इज हाउ आई कीप कनेक्टेड टू यू गाइज. एंड अगेन मतलब माय ओनली एंड ओनली मोटो इज कि कोविड एक बार थोड़ा सा निपट जाए तो मैं और वीडियो शूट करके यूट्यूब पे अपलोड कर पाऊँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो वेटिंग टू गेट बैक ऑन स्टेज राइट नाउ. सो दैट इज मोर अबाउट मी. एंड येस, ऑफ कोर्स, जिन जिनको नहीं पता है, आई एम फ्रॉम दिल्ली. आई लिव इन दिल्ली एंड आई हैव बीन इन दिल्ली फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ. तो ऐसा ही सीन है, मतलब मैं दिल्ली वाला पंजाबी हूँ टोटली. तो कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि मैं अमृतसर रहता हूँ. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. बट हाँ, सो दिस इज अबाउट मी. यस. अच्छा, तो आपने अभी बताया कि आपने कॉमेडी कब शुरू करी, तो अब थोड़ा सा हमको आप ये बताएंगे कि कॉमेडी का एलिमेंट आपकी लाइफ में आया कैसे। जैसे आपने बताया कि आपने एमकॉम करी थी, उसके बाद आपने कॉमेडी स्टार्ट करी, तो कॉमेडी आपकी लाइफ में कैसे आई? सो कॉमेडी लाइफ में मतलब ऐसा नहीं है कि इट इट हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन फॉर मी. ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड या बेस, इफ आई मे से, तो मैं शायद फिफ्थ या फोर्थ स्टैंडर्ड से थिएटर कर रहा हूँ. तो तब से ही आई यूज टू गेट लाइक बिकॉज ऑफ माई एक्सप्रेशन कि मैं एक्सप्रेसिव हूँ, या मेरे फेशियल एक्सप्रेशन अपने आप ही एक कॉमिक फैक्टर ऐड कर देते हैं मेरी परफॉर्मेंस में. दिस इज वॉट आई बीन टोल्ड. मतलब नॉट दैट कि मुझे ये चीज पहले से पता थी, बट मुझे बताया जाता, तो इसलिए मेरे को उन्हीं पर्टिकुलर रोल्स के लिए सिलेक्ट करा जाता था थिएटर में, कि मतलब ये एक कॉमिक रोल है तो क्यों ना लेट्स टेक इंदर फॉर दिस काइंड ऑफ. तो तब से मैं कर रहा था थिएटर में. आई वाज डूइंग दिस. बट आई गेस इफ आई हैव टू से वन पर्टिकुलर टाइम, तो इट वाज 12th क्लास, जब मेरी थिएटर की जो टीचर हैं जिन्होंने मुझे मेंटोर किया 7-8 साल, उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें पता है स्टैंड अप कॉमेडी करके भी एक जॉनर होता है आर्ट फॉर्म का, कि जिसमें तुम अकेले खड़े होके परफॉर्म करते हो और तुम जोक सुनाते हो लोगों को. सो तब तक of course Indian laughter challenge was the only closest possible thing for Indians as per comedy. मतलब पापा सीजे, वीरदास, ये भी नाम थे, रसल पीटर्स उस टाइम पे भी एग्जिस्ट करते थे. बट लेकिन अगर आप एक नॉर्मल ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको इन नामों के बारे में कभी नहीं पता लगेगा, अनलेस आप हार्डकोर कॉमेडी फैन हो. तो मैंने कपिल शर्मा को देखा, राजू श्रीवास्तव को देखा, सुनील पाल एंड ऑल दोज ग्रेट पीपल, ग्रेट 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 कॉमेडियंस, स्टिल टिल प्रेजेंट डेज. मतलब मैं आज भी मानता हूँ कि शायद कपिल शर्मा से बड़ा कॉमेडियन नहीं है कोई, बिकॉज अगर आप उनकी कॉमिक टाइमिंग को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाउ गुड ही इज एज अ कॉमेडियन, एज एन आर्टिस्ट, परफॉर्मर. सबसे फर्स्ट परफॉर्मेंस इफ आई टॉक अबाउट वाज इन 12th स्टैंडर्ड, जब मैंने कपिल शर्मा का एक कैरेक्टर है शमशेर, जिसमें वो पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, पुलिस तो वाला। मैंने स्कूल में परफॉर्म किया था. हाँ, तो मैंने स्कूल में परफॉर्म किया था वो, और मैं भी
फुल, मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक मतलब हाफ हार्टेडली, फुल एकदम प्रेपरेशन एंड ऑल, पूरा उनका एक्ट ऐसे कॉपी में लिख के याद किया, और पुलिस का यूनिफॉर्म रेंट आउट किया, और तब जाके स्टेज पे मतलब अपने स्कूल के जो भी वहाँ पे तब हों 1800 बच्चे जो भी थे असेंबली में, तो तब परफॉर्म किया था। एंड तब मुझे अपना मतलब स्टैंडिंग ओवेशन तो नहीं कहूंगा, तब मुझे पहली बार पता लगा था कि अप्रिसिएशन किसको कहते हैं, जब 1000 बच्चे तालियां बजा रहे होते हैं ना आपके लिए, और आपको लगता है कि कुछ तो ही कर दिया है आपने, मतलब एज इन कि अब मतलब नेक्स्ट लेवल अब हो शायद चुका है अब। अखबार में आएगी फोटो। हाँ, अब शायद अखबार में फोटो आएगी, मतलब तब तो इतने क्यूट होते थे कि तब लगता था कि अखबार में फोटो आना इज द बिगेस्ट थिंग। तो तो वो था मेरे लिए, जब मुझे उन्होंने मुझे पुश किया कि मतलब तुम वो ट्राई करो, हो सकता है सॉरी, हो सकता है कि दैट वुड लाइक एज इन तुम्हें ये चीज बहुत सूट करेगी बेसिकली, मतलब उनको लग रहा था कि आई एम मेंट फॉर दिस काइंड ऑफ। तो उन्होंने वो चीज मुझे बताई, मैंने वहां वो ट्राई किया। फिर मैंने सेम चीज कॉलेज में भी कंटिन्यू करी थी। सो 12th स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूँ, तो 12th स्टैंडर्ड वाज इन 2012 की मैं बात कर रहा हूँ, जब सबसे पहली बार मैंने कॉमेडी कॉमेडी परफॉर्म किया था। नॉट स्टैंड अप कॉमेडी, जस्ट कॉमेडी, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी में तो हम अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं, प्रेपरेशन खुद करते हैं सब कुछ। बट किसी और का जोक करना, तब मुझे ये भी नहीं पता था कि कॉपीराइट या पेटेंट किसको कहते हैं, कोई क्लू नहीं था कि इस पे केस भी हो सकता है। बट लेकिन ठीक है, मतलब स्कूल, अगर आप स्कूल में हो तो अब मेरे ख्याल से इतना चलता है। अगर आज भी कोई स्कूल में है और वो हो सकता है, मतलब आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मेरे को मैसेजेस आए हैं कि हाय भाई मैं स्कूल में हूँ और मैं आपके कॉमेडी वीडियोस अपने स्कूल में परफॉर्म करता हूँ। अब मुझे बुरा लगता है, मतलब मुझे समझ में हाँ, आता है कि ये अगर चीज मैंने कपिल को ये चीज देखी पता है। होती तो उसको कैसे लगता। हाँ, हाँ, कि कपिल को अगर ये चीज पता होती तो उसको कैसा लगता कि उसकी मेहनत कोई ऐसे फ्री में परफॉर्म करके वाहवाही बटोर रहा है। बट लेकिन ठीक है, अगर आप स्कूल में हो तो इतना चलता है आपके लिए, बिकॉज यू आर दैट नाइव, आपको नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत। तो वो मतलब इस टर्म में कि पेटेंट, कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सब टंटे तब पता है लाइफ में, तब घुसते हैं जब आप एज अ प्रोफेशनल स्टैंड अप कॉमेडियन हो जाते हो। तो आपको लगता है हाय मेरा जोक, हाय मेरा चुटकुला। उससे पहले तो आपको लग रहा होता है सब सही है। तो 2012 शिवा वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई परफॉर्म स्टैंड अप कॉमेडी, मतलब एज नॉट माइन बट कपिल शर्मा का जो मैंने एक्ट कॉपी किया था। एंड उसके बाद से फिर इट कंटिन्यूड, मतलब मैंने कॉलेज में परफॉर्म किया, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कॉलेजेस में परफॉर्म किया। आई वाज कैरिंग, लाइक आई वाज नॉट बीइंग इंद्रसानी, आई वाज जस्ट टेलिंग जोक्स टू पीपल नॉर्मली, मतलब कभी कपिल शर्मा की वॉइस में, कभी राजू श्रीवास्तव के टोन में या बॉडी जेस्चर में, जस्ट जोक्स, जस्ट नॉर्मल थिंग्स। अब फिर धीरे धीरे जब बात पड़ी, तो 2017 की मैं बात करूं, तो 2017 वाज द फर्स्ट ईयर जब मैंने खुद कुछ लिखा, कि मतलब ऐसे ना कि अपने बारे में, कि ये मेरी लाइफ में ये चीजें फनी हुई हैं। और वहां मतलब उसको मैं अपनी पहली स्क्रिप्ट अगर मैं बोलूं तो मैंने वो चीज जब करी, तो मुझे पता लगा कि कितना मुश्किल होता है ये। तो तो मुझे पता आपका लगा वो ऐसे सेट कपिल शर्मा है का। अभी, यूट्यूब पर आपने वो नहीं सेट सर, डाला हुआ वो है? सेट ना, ना सर, वो सेट तो मैंने 4 बार परफॉर्म करके कॉमेडी छोड़ने का डिसाइड कर लिया था, क्योंकि वो 4 बार इतना बुरा परफॉर्म किया था, इतना बुरा परफॉर्म किया था कि वो सेट तो दोबारा मैं सोच भी नहीं सकता, मुझे याद भी नहीं है। वो शायद मैंने डायरी ही जला दी होगी एक बार के लिए, अगर मैंने उसको कहीं पे लिखा हुआ था तो। बट इवेंचुअली लाइक जो फर्स्ट टाइम किल हुआ था, तो जब वो हुआ था जिस कॉमेडी एक्ट से, जिस सेट से, वो वीडियो मेरी पहली वीडियो है, जो आपने मोटे लोग वाला जो वीडियो देखा हुआ है आप लोगों ने। तो मोटे लोग वाला वीडियो इज दैट जोक, जो मेरा फर्स्ट एवर जोक चला था स्टेज के ऊपर। और वो मैंने ऑलमोस्ट 16 महीने तक वो मैंने सेट को अपना लिख लिख के, घिस घिस के मैंने क्या कहोगे आप, इनहेंस करा, डेवलप करा, और उसको तराशा टाइप ऑफ थिंग। एंड देन फाइनली मैंने दिसंबर 2018 मैंने वो वीडियो रिलीज किया था फिर। 16 महीने आपने इसको प्रिपेयर किया था? 16 महीने मैंने उस सेट को प्रिपेयर एज इन की, मतलब जब भी मैं स्टेज पे जाता था तो कुछ मतलब उसमें आपने नया उसको ऐड ऑन करने रिपीट का किया ट्राई या कुछ उसको? रिपीट किया, एग्जैक्टली रिहर्स किया मैंने उसको ऑलमोस्ट 16 महीने, यस। तो मतलब आजकल के जो लौंडे लपाड़े जैसे मेरे जैसे हैं, जो एक बार में मतलब किल करने की सोचते हैं, उन्हें ये सीखना चाहिए कि भाई इतना सब्र रखना पड़ता है। इतना नहीं सी, लंबा मेरा टाइम पॉइंट इज कि लगता है मैंने मैंने मेहनत में। टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैंने उसके बाद भी वीडियोस रिलीज करे हैं। और उन सेट्स में मुझे कम टाइम लगा डेवलप करने में, मतलब एज इन कि अगर मुझे पहली बार में 16 महीने लगे, तो मुझे नेक्स्ट टाइम 12 महीने लगे, उससे नेक्स्ट टाइम मुझे 6 महीने लगे सर। एंड जो फोर्थ वीडियो मैंने डाला था उसमें मेरे को सिर्फ 3 महीने लगे। और 3 महीने भी क्यों? क्योंकि उन 3 महीनों में मैंने ट्रैवल बहुत किया।
सो आप ना धीरे धीरे आपका होराइजन बढ़ता चला जाता है, आप बहुत सारी चीजें देखते हो, आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता है, और फिर वो आपके एग्जिस्टिंग कंटेंट्स है ना, जो एग्जिस्टिंग जोक्स होते हैं, उसमें वो चीजें जुड़ती चली जाती है कि ओहो ये तो मेरे पास ऑलरेडी इस पे जोक है, ये वाली चीज ऐड कर लो, मेरे पास ये वाला जोक है, इस पे ये वाली चीज ऐड कर लो, तो ऐसे करके यू यू कीप ऑन ग्रोइंग। बट लेकिन हाँ, आई 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 बी ऑनेस्ट कि अगर आपको एक चीज को प्रॉपर नरिश करना है ना, एक प्रॉपर सेट को नरिश करना है, तो देर इज, मतलब आप ही डिसाइड कर सकते हो कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपको परफॉर्म करना है। जैसे अगर मैं एक नंबर क्वांटिफाई करना चाहूँ, मेरी मोटे लोग वाली जो वीडियो है, मोटे लोग कीड़े एंड हॉर्नी ऑटो वाला, मेरे ख्याल से मैंने वो पूरा बिट, वो पूरा वैसे 8.5 मिनट का बिट है, मैंने 6.75 मिनट का डाला हुआ है यूट्यूब पे, लंबा है वो, मैंने कट शॉर्ट करके डाला था, बट वो 8.5 मिनट का बिट मैंने ओवर लाइक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोर देन 150 टाइम्स परफॉर्म करा था। एंड देन फाइनली वॉज द वन डे जिस दिन वो रिकॉर्डिंग सही मुझे मिल गई थी, एंड देन वो मैंने रिलीज कर दिया। आपका पहला ओपन माइक कहाँ पे था? मेरा पहला ओपन माइक वाज अक्षरा थिएटर करके, दिल्ली में एक थिएटर स्पेस है जहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी होती है, तो वहाँ पे एक कंपटीशन हो रहा था जिसको दिल्ली कॉमेडी फेस्टिवल भी कहा था हमने, मतलब वो 2 दिन चला था, उसमें था मेरा सबसे पहला पार्ट जब मैंने पार्टिसिपेट किया था, 19 19 मार्च 2017, 19 मार्च 2017। अच्छा, एक चीज इंदर भाई मैंने देखी है कि मैंने खुद नोटिस करी है कि एक तो है स्टैंड अप कॉमेडी पोस्ट जियो और एक है प्री जियो। तो ये जो 2016 और 15 का जो टाइम है, इस टाइम पे मतलब यूट्यूब इंडिया में उतना नहीं चलता था क्योंकि सबके पास वाईफाई नहीं था, और नेट जो है वो 250 रुपये का 1 GB तक आता था। तो उसके बाद जो जियो आया तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें चली, तो स्टैंड अप भी चला। तो आप क्या सोचते हो इसके बारे में कि स्टैंड अप को जियो ने कैसे बदला है? सी स्टैंड अप को जियो से, अगर मैं वैसे मतलब अगर मैं इंटरनेट कनेक्टिविटी को एज अ गुड थिंग मानूं, मतलब एज इन टेक्नोलॉजी को एक अगर हम अच्छे नजरिए से देखें, तो द गुड पार्ट इज कि मेरी वीडियोस अगर कोई पहले टीयर 2 टीयर 3 सिटीज तक नहीं पहुंच रहे थे, लेट्स से कि वो थोड़ा सा एक्सक्लूडेड पार्ट था जहाँ पे यू वोंट फाइंड दैट मच नेटवर्क, या कि वहाँ पे लोगों के पास बाइंग कैपेसिटी नहीं है, स्पेंडिंग पावर नहीं है, उससे बहुत हेल्प हुआ है। मतलब अभी मैंने रिसेंटली ऑनलाइन शोज करे हैं, और मैं सरप्राइज था कि लोगों ने इंडिया के उस पार्ट से ज्वाइन किया है शो, कि जहाँ पे मुझे पता भी नहीं था कि मेरी वीडियो लोग देख रहे होंगे, मतलब उसका एक वो अच्छा एस्पेक्ट है। सो दिस इज हाउ पॉजिटिवली पॉजिट, मतलब इन अ पॉजिटिव सेंस ये चीज चेंज हुई है बिकॉज ऑफ इंटरनेट अवेलेबिलिटी टू एवरीबडी। बट लेकिन उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी ये है कि आप ये देखो यूट्यूब पे कुछ भी चल रहा है, मतलब आपको लगेगा कि मैंने, मतलब अगर मैं एक आपको रफ एग्जांपल दूं, मैंने 6 महीने तक एक कंटेंट में मेहनत करी, मैंने 30-40 थाउजेंड इन्वेस्ट करके उस वीडियो को रिकॉर्ड करवाया, एडिट करवाया, और एक ये बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है, तो मतलब राइट हियर राइट नाउ आई वांट टू एड्रेस इट, बहुत बार कर भी चुका हूँ, हर शो रिकॉर्ड नहीं होता है, हर शो की वीडियो डालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना पैसा लगता है, दिमाग फट के दीवार दीवार पे चिपका हुआ होता है कि ये क्या करना है जो इतना पैसा लग गया उसका। सो मतलब एक, आई नो कि आप लोग, मतलब अगर मैं आपकी सिटी में परफॉर्म करने नहीं आ रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए भी एक, मतलब वो चीज है कि मतलब यू गाइज कैन ऑल्सो नॉट टेक इट कि यार हम कैसे देखें, ना हम शो में आ पा रहे हैं, ना हमें वीडियो मिल रहा है, मैं समझ रहा हूँ। तो बट दैट इज हाउ आई ट्राई टू पुट आउट वीडियोज वेरी ओपनली एंड फ्रीक्वेंटली, मतलब एज इन कॉस्ट को भी ना मद्देनजर रखते हुए। बट लेकिन फिर भी हर शो पॉसिबल नहीं है यार रिकॉर्ड करके डाल देना, क्योंकि अगर मैं हर चीज डाल दूंगा, हर चीज एंड टू लिटरली। एंड, मैंने 1 घंटा परफॉर्म किया, मैंने 1 घंटा डाल दिया, तो अगली बार क्या परफॉर्म करना है फिर मेरे को ये बताओ ना, फिर मैं स्टेज पे कैसे, मतलब हाउ विल आई गेट बिल्कुल न्यू सही। जोक्स फॉर यू? क्योंकि आई हैव सीन पीपल हु आस्क मी ऐसे, लाइक मतलब मैंने एक वीक में शोज डाले, लेट्स से नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, तो मैंने फ्राइडे सैटरडे संडे, तो क्योंकि 3 डिफरेंट लोकेशन है, डिफरेंट ऑडियंस है, तो मैंने डाल दिया। अब गुड़गांव और दिल्ली बहुत पास है, जैसे नोएडा और गुड़गांव थोड़ा दूर है, बट नोएडा दिल्ली और नोएडा गुड़गांव पास है, तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो फ्राइडे को क्वेश्चन शो में आएंगे वो पूछ लेंगे, संडे वाले में आ जाते हैं, नए चुटकुले सुना दोगे? मैं कहा, 2 दिन में कैसे नए चुटकुले सुना दूंगा मैं यार, मैं ऐसा थोड़ी कि आपके लिए कुछ अलग कर रहा हूँ, नोएडा जाके कुछ अलग करूंगा, छुपा के थोड़ी रखा है मैंने, अपना एक स्टैंड अप कॉमेडी सोलो तैयार किया है, तो मतलब ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज राइट, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट
अगेन नॉट डिविएटिंग टू मच फ्रॉम द क्वेश्चन हियर, बट जस्ट ट्राइंग टू से कि प्लीज हर वीडियो हर, और अगर मैं डाल भी रहा हूँ, लेट्स से मैं एक बार के लिए मान जाता हूँ तुम्हारी बात, मैं हर शो रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, या तो हर वीडियो पे 10-10 मिलियन व्यूज दे दो, तो इंसान को लगे भी कि हाँ चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है। अपनी अपनी मर्जी से कि नहीं इस वाले में स्वाद नहीं आया, अच्छा जी पहले तुम्हारे लिए वीडियो भी डाले और फिर तुम कहते हो स्वाद भी नहीं आया, तो मैं क्या करूं? मैं एक चीज और मतलब है, अभिषेक उपन्यास ने सही कहा। हाँ एक चीज और है कि अगर जैसे मान लीजिए कि 15 मिनट से ज्यादा का अगर आपने स्टैंड अप का वीडियो डाल दिया, उसमें भी कम व्यूज देते हैं लोग और फिर भी कहते हैं कि हाँ हर बार डालो। हर बार डालो, यही तो फिर क्या करें, 1-1 मिनट के वीडियो डालते रहे हम, 1-1 मिनट के वीडियो दिखाएं फिर लोगों को कि ये देखो, हर महीने एक डालूंगा, 12 मिनट डाल दूंगा पूरे साल में, तो बताओ सही चल जाएगा फिर उस हिसाब से। बट खैर कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि हाउ जियो हैज चेंज, तो अगेन द नेगेटिव एस्पेक्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि यू फील दैट यार लाइक माय हार्ड वर्क वाज नॉट लेस देन एनीबडी एल्सेस, मैंने भी कंटेंट क्रिएट किया, बट फिर वही है, जब आप देख रहे होते हो यूट्यूब पे वीडियो ट्रेंड हो रही होती है कि कैसे सास को लेके भागा दामाद, आइए ये स्केच कॉमेडी, तो मैं कहता हूँ ये स्केच कॉमेडी कौन देख रहा है यार, ये क्यों देखनी है? मतलब मैं तो ये भी नहीं देख, मैं तो कह रहा हूँ ये मेरे लिए क्लिकबेट भी नहीं है, मतलब मैं तो ये न्यूज भी नहीं पढ़ना चाहता कभी कि अगर ऐसा कहीं पे भी हुआ है मैं दूर रहना चाहता हूँ, अगर ये दिल्ली में हुआ है मैं दिल्ली छोड़ दूंगा। बट लेकिन ये ट्रेंड हो रही होती है नंबर 1 पे, दिखाते 3 घंटे में 8 मिलियन व्यूज, 3 घंटे में 8 मिलियन, तो ये जियो की ऑडियंस का एक ये नेगेटिव इफेक्ट मुझे बहुत ज्यादा लगता है कि ये ट्रेंड करने के लिए ना, ये जनता बहुत अच्छी भी है और बहुत बुरी भी है, कुछ भी ट्रेंड कर देते हैं हर टाइम यार ये लोग। और फिर आप विनोद यूट्यूब में अपनी ट्रेंडिंग फीड देखो तो आप विनोद विनोद तो यार फिर वही है, मतलब हमने मुश्किल से टिकटॉक बैन हुआ था कि क्रिंज हट जाएगा, मतलब मेरे को तो ना बहुत पहले किसी ने ये भी पूछा था, लाइक एट द टाइम एंड टिकटॉक को बैन करने की बात चल रही थी, किसी ने पूछा बैन कर दें या ना कर दें। मैं देखो कंटेंट क्रिएटर्स वहां पे भी हैं, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं 15-15 सेकंड में मीनिंगफुल, या कुछ बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग भी है 15 सेकंड में मैजिक करके दिखाते हैं, या बहुत सुरीली आवाज है किसी की तो वो वहां पे वीडियो डाल रहे हैं। बट ये किसी लड़की को ठोडा मार के निकल गए, मोड़ ऐसे कोहनी मार के निकल गए और फिर उधर से घुसे, पर ये कैसा कंटेंट है यार? तुम वीडियोस में जाके कुल्ले कर रहे हो, वहां पे पानी भर के वहां पे वो बाहर थूक रहे हो, कहते देखो मैं तो नहीं मरा, ये कंटेंट थोड़ी। बट लेकिन जी वाली ऑडियंस ने इनको जो उठाया है, भाई साहब मैं कह रहा हूँ मेरा खुद का इतना मन था कि मेरे को बनानी थी ये वीडियो, मैं टिकटॉक में सच कह रहा हूँ मैं बना नहीं पाया, वरना ये वाली वीडियोस तो मुझे बनानी थी कि मैं सीपी जाके खड़ा हो जाऊं और कुछ नहीं करना, जो सामने से आ रहा है उसको मोटा मारा, ऐसे फिर पानी थूकते हुए निकल जाऊं, मेरा यही करने का मन बन गया था। तो अब वो देखो, वो वहां से वो जनता फिल्टर आउट हुई, आपको लगा कि चलो गुड थिंग फिल्टर आउट हो गई, बट अब इंस्टाग्राम ने रील्स लॉन्च कर दिया है, वो लोग वहां पे आ गए हैं भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, मैं इतना इतना भरा बैठा हूं ना अंदर से, मैं किसी दिन मुक्के मारूंगा मैं पर्सनली जाके लोगों को, कि मेरे से नहीं सहन हो रहा यार, वही वीडियो सेम वीडियो डिट्टो सेम, मैं झूठ नहीं बोला, वाटरमार्क भी एक है पैसे का टिकटॉक का, ऊपर नीचे नहीं करा है। हाँ वाटरमार्क भी है हाँ, टिकटॉक का। डिट्टो डिट्टो सेम वीडियो डाल रहे हैं यार, कह रहे हाय आई एम ऑन रील्स, अरे भैया ये थोड़ी सुनना है यार तुमसे, मतलब इसलिए तो टिकटॉक बंद करवाया था यार, इसलिए तो बंद करवाया था कि नहीं देखना था। बट बहुत क्या ठीक सही। है, सो मतलब देर इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड टू एवरीथिंग, तो मतलब आई एम कूल विद दैट, बट लेकिन पॉइंट इज कि जनता सब मीनिंगफुल मत होना देखो चाहिए। यार, मतलब एज इन, हाँ थोड़ा सा मतलब ना, मतलब जस्ट बी सिलेक्टिव ऑफ व्हाट यू वॉच, इवन इफ इट काउंट्स कि मेरी भी वीडियो तुम्हारे सिलेक्टिव में नहीं आती, मैं समझ रहा हूँ, मतलब अगर मेरी भी वीडियो से वो 50,000 लोग 80,000 लोग उड़ते हैं, आई गेट इट, इट विल मोटिवेट मी टू क्रिएट गुड कंटेंट ओनली, बट सासू माँ को लेके भागा दमाद तो नहीं है, प्लीज देखो ये मत देखो, और जो बना रहा है उसको मना करो जाके, उसके चैनल पे लिखाओ भैया ऐसी वीडियो मत बनाओ प्लीज, यूट्यूब इंडिया को रोकनी चाहिए यार ये चीजें, ये कैसी कैसी न्यूज है यार, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव सीन दैट वीडियो, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, इफ यू विल गो तुम देख लेना, उस वीडियो पे है 7-8 मिलियन व्यूज है उस वीडियो पे, मैंने देखी है वो वीडियो मैं ट्रेंड होते एक हुए। और व्यू नहीं बनाना तो चाहूंगा तो मैं इसको इग्नोर मारूंगा। नहीं, हाँ बेस्ट है, यही करना है, जितने मेरे भी लोग देखेंगे ये यही करना है, हाँ सबने यही करना हाँ है। हाँ, मैं बेस्ट है मैं इग्नोर मारूं उस चीज को। मैं 3 स्टैंड अप ज्यादा हाँ बहुत देखूंगा। जरूरी है। हाँ दैट्स ऑल्सो वेरी गुड, एक वेरी नाइस नाइस थॉट्स। सबसे पहले मैं एक चीज ये पूछूंगा, उसके बाद दूसरे वाले क्वेश्चन पे आऊंगा जो भी मेरे को पूछना था। उससे पहले एक चीज मैं ये पूछता हूँ कि आपके हिसाब से आपका फेवरेट सेट कौन सा है क्राउड वर्क में?
सेट कौन सा है जो आपने अभी यूट्यूब पर डाला हुआ है? मेरा सबसे फेवरेट सेट जो मैंने अभी रिसेंटली वीडियो निकाली थी, दैट वाज एरोप्लेन्स, सुंदर एयर ओ होस्टेस वाला जो भाई मेरा सेट था. साहब। सो दैट इज माय फेवरेट. लाइक अर्लियर माय फेवरेट वाज द फर्स्ट वीडियो दैट आई पुट आउट, बिकॉज क्लोजर टू माय हार्ट. लाइक सबसे पहला सेट जिससे कॉमेडी शुरू हुई और ये सब. बट वैसे अभी अगर मैं सारी वीडियोस कंपेयर करूं, तो दैट वाज दैट प्लेन वाला वीडियो, अच्छा, बिकॉज इट इज उसमें अनदर. उसमें हाँ मुझे हाँ, एक चीज यू गो आपसे ऑन. ये पूछनी है कि मतलब मैं मेरा बड़ा मन था जब मैंने वो सेट देखा था कि कभी इंदर भाई से ऐसे बात होगी तो पूछूंगा। प्लेन सच में ऐसे मतलब एक इंजन ऑफ कर दिया था उन लोगों ने? ऐसा सही सही में ऐसा ऐसी कुछ हाँ कहानी हुई थी? हाँ हाँ, तो अरे मतलब, सो थोड़ा सी बताओगे आई आप उस टेल यू माय इंसिडेंट के माय बारे में? वो तो क्योंकि सेट में सो था। माय हाँ, माय कॉमेडी इज लाइक 95% ऑब्जर्वेशनल एंड ट्रूथ. मैं मेरे मेरे को दिक्कत, सो पीपल से कि वेन एवर आई एम एक्सप्रेसिंग समथिंग, एक्सप्लेनिंग समथिंग, तो मैं ऐसे मतलब एज एन हैरान होता हूँ एकदम, क्योंकि मैंने तो वो मतलब आई लिव्ड दैट मोमेंट ना. मैं तो था उस मोमेंट में. अब तो मैं तुम्हें बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इतना हैरान हूँ. उस टाइम सोचो ना मेरा क्या हाल हुआ होगा जब मैं वहां पे बैठा हुआ था. सो आई किड यू नॉट, मेरी जितनी वीडियोस हैं उनमें से 90-95% ऑफ इट इज ट्रूथ. लाइक 5% और 10% इज जस्ट एग्जैजरेशन. तो वो प्लेन नॉट, सी आई नो पायलट नहीं आया था मुझे बताने, मतलब दैट इज एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ जो. बट वो हुआ, एक इंजन फेल हो गया तो उसने वो बंद कर. और मैं, the reason this video is very close to me is because I am shit scared of aeroplanes. Shit scared. And and if you want to know how much, एक बहुत छोटी सी चीज बताऊंगा. एक शो था पर्टिकुलर, पता नहीं नॉर्थ इंडिया में कहीं तो था, आई एम नॉट श्योर वेदर इट वाज पंजाब रीजन या राजस्थान कहीं, मतलब एज इन जयपुर में था. सो वो बाय चांस वो क्वेरी मेरे मैनेजर के पास ना जाके मेरे पास डायरेक्टली राउट हो गई थी. सम हाउ दे गॉट माई नंबर और एनीथिंग लाइक दैट. तो नेगोशिएशन हुआ, एवरीथिंग वाज सॉर्टेड. सो जो फाइनल कॉल थी ना, जो क्लाइंट कॉल होती है जिसमें दे वांट टू ब्रीफ यू अबाउट समथिंग, तो उसमें उसने पूछा कि सर व्हाट्स योर प्रेफर्ड चॉइस ऑफ एयरलाइंस. और ये 500-600 किलोमीटर के अंदर का रेडियस बता रहा हूँ दिल्ली से, मतलब समवेयर इन नॉर्थ इंडिया ओनली. सो व्हाट इज योर प्रेफर्ड चॉइस ऑफ एयरलाइंस. तो आई सेड एयरलाइंस. तो कह रहे हाँ, मतलब आपकी टिकट हम किसके थ्रू बुक कराए. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे मुंह से निकला था शताब्दी से करा दो. मैंने बोला था ये शताब्दी से करवा दो. और मतलब आई एम जस्ट ग्रेटफुल दैट आई हैव सो मेनी पीपल हु वांट टू हेल्प मी आउट एंड हु आर सो डियर टू मी, हु लव मी सो मच. उस टाइम मेरी चाय मट्टी टेल्स की टीम मेरे साथ थी. वी वर इन इन अ मीट, मतलब कहीं तो थे हम लोग. तो उन्होंने सुन लिया कि शताब्दी से करा दो. उन्होंने पूछा कहीं घूमने जा रहे हो. मैं कहा नहीं, पता नहीं, वो मैनेजर के पास कॉल नहीं गया, मेरे पास आ गया, कोई क्वेरी है. उन्होंने मुझसे फोन छीन के दे 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 हैड अ वर्ड विद द क्लाइंट कि इंदर कहीं गया है या कुछ करके. उन्होंने वो कह रहे, और जब कॉल एंड हुई ना, उन्होंने बहुत जेन्युइनली पूछा कि ये कैसे निकला मुंह से, मतलब ये इतने हम्बल हो तुम. मैंने कहा हम्बल वाली कोई बात नहीं है, मैं क्लाइंट के पैसे बचाने के लिए भी कह रहा. मैं मैं कहा मैं प्लेन से क्यों जाऊं, 400 किलोमीटर जाना है, प्लेन से क्यों जाऊं, शताब्दी छोड़ देगी ना 6 घंटे में. तो मैं उतना डरता हूँ प्लेन से, ठीक है. सो दिस इज वाई दिस सेट वॉज दैट क्लोज टू मी. अच्छा, अब जो मैं सवाल पूछ रहा था वो उस पे आते हैं। आपका फेवरेट कॉमेडियन कौन है, इंडियन कॉमेडियन जो आपकी इंस्पिरेशन है? इंडियन कॉमेडियन जो मेरी इंस्पिरेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल अभिषेक उपमन्यु, बिकॉज ही इज डैम फनी. वो कुछ भी बोलते हैं बहुत फनी होता है. सेकंड इज जाकिर खान, ऑफ कोर्स. मतलब दिस इज नॉट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब कि माय ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस नहीं, बट जाकिर खान फॉर वेरी ऑब्वियस रीजन, टू हेल्प अस एंड टू सेट अ बेस फॉर हिंदी कॉमेडी, कि हिंदी में भी कॉमेडी हो सकती है, ये बताने के लिए. एंड थर्ड वुड बी निशांत तनवर, ऑफ कोर्स. तो ये तीन मेरे बहुत ऐसे लाइक, मतलब. एंड द बेस्ट पार्ट इज मैंने तीनों के साथ परफॉर्म कर रखा है. तो मतलब एज इन मैंने ना लाइव देखा भी हुआ है. मतलब वो जो फनी लोग वीडियोस में देखते हैं या शो में देखते हैं ना, मैंने बैक स्टेज देखा हुआ है वो फनी. तो मतलब वो एक चीज मुझे है जो बहुत अच्छी लगती है. तो इंदर भाई, अब मेरा अगला सवाल ये है कि अभी तक आपने जो अपना पहला सेट बोला कि आपका पहला सेट बहुत चला था जो था मोटे लोग, बट आपने वजन अब घटा लिया है, तो हम्म. आपने ये जो वजन घटा लिया है,
इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली कि आपको कब लगा कि हाँ जी अब टाइम आ गया है, अब अपने को करना पड़ेगा? यार तो लग तो मुझे 4 साल से रहा है, देखो टू बी ऑनेस्ट, लग तो मुझे तब से रहा है जब से मैं हर साल कपड़े चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कह रहा अब ये वाली चीज छोटी हो गई, अब ये वाली चीज छोटी हो गई, अब ये वाली चीज छोटी हो गई, तो तब से लग तो मुझे तब से रहा है। बट इंस्पिरेशन वाज ऑफ कोर्स जीवेशु वालिया, व्हेन आई सॉ हिज पोस्ट दिसंबर में। उन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट डाला था कि मतलब कि मेरे को तारीख नहीं ध्यान आ रही कि इस जर्नी में ये हुआ है, वो हुआ है, ये हुआ है। तो तब से मैंने थोड़ा सा डाइट पे कंट्रोल स्टार्ट किया था, नॉट फुल फ्लेज्ड एनीथिंग, मतलब मैंने ये नहीं सोच लिया था कि मैं वैसा कुछ कर दिखाऊंगा। तब जीरो क्लू था, जीरो। फिर जनवरी फरवरी तक मैं कंटिन्यू कर पाया, मतलब मैंने वो डाइट कंट्रोल की हैबिट को, मतलब मैं उस पे धीरे धीरे ला रहा था। बट लेकिन चीट डेज होते थे, ऑनेस्टली बताऊं तो हफ्ते के 2 होते थे। वैसे महीने का एक अलाउड होता है, मेरे हफ्ते के 2 होते थे। तो चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था, बट लॉकडाउन हुआ। फिर लॉकडाउन में कुछ करने को नहीं, शोज हो नहीं रहे, ऑनलाइन शोज का तब तक किसी ने सोचा नहीं था। तो मैंने कहा कुछ नहीं अब तो करने को, लिटरली कुछ नहीं है करने को। तो मैंने कहा कि चलो वेट कम कर लेते हैं, ये भी शायद प्रोडक्टिव लगे। एंड इनिशियल 10 डेज की मैं बात कर रहा हूँ, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, मतलब डाइट के साथ साथ। और तब मैं बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे आ गया था, मतलब तब तो फॉर 52 days I had zero cheat day, 52 consecutive days no cheat days at all। और लॉकडाउन में? तो फिर मैंने मतलब भाई लॉकडाउन में, हाँ। तो आपको गुस्सा नहीं तो आता था जब लोग वो अपनी रेसिपी वाली स्टेटस वगैरह लगाते थे? मैं देखता ही नहीं था, मैंने फूड ब्लॉगर अनफॉलो कर दिए थे सारे। मैं अगर कोई वीडियो आती थी तो मैं उस पे जाके कमेंट कराता था, बिल्कुल बकवास लग रहा है, मैं लिख आता था उस पे कि मतलब मैं टोटली अगेंस्ट फूड चला गया था एक बार के लिए। मेरी एक बट फ्रेंड ने ऐसा किया था, तो मैं मतलब फूड ब्लॉगर टाइप उसने ऐसे काम किए थे, तो मैंने उसको 90s के गाने चिपका दिए उसके कमेंट में। मैंने समझ तो अब जो समझाई। हाँ तो मैं तो मतलब इसलिए आई स्टार्टेड ऑफ दैट घर वाले बने हलवाई सीरीज ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, कि उस पे मैंने सबसे बेकार चीजें, पानी कैसे उबाले, काढ़ा कैसे बनाए, दूध कैसे उबलता है, मैंने ये सब डाल बना के डाला है इसलिए उस पे। तो अगेन व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, तो इनिशियल 10 डेज बाद जब मैंने 10 या 12 डेज बाद जब मैंने पहली बार वेट किया, मैंने देखा कि कम आ गया ये ना, मतलब ऐसे, मतलब मैं कहा ये तो कम हो रहा है। और और जब आपको कुछ कम होता दिख जाता है ना, तो आपको लगता है कि भाई साहब इसको और करके देखते हैं कितना फर्क पड़ता है। और वो वाटर वेट था, तो बॉडी का वाटर वेट बहुत जल्दी कम होता है, ठीक है। तो मतलब जब मेरे को पहले 3-4 हफ्तों में ऐसे 4-5 किलो जाता हुआ दिख गया ना, तो मेरे को फीलिंग, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को पहले तब फीलिंग आ गई थी, मैं अब शाहरुख खान बन के निकले हैं, जैसे लॉकडाउन खत्म होगा ऐसे ही कर रहा हूँ मैं, बस देख लेना आप। तो बस लाइक मतलब आई केप्ट ऑन डूइंग इट कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली, एंड देन मतलब वो चेंज होता रहा होता रहा होता रहा। अभी तो ऑनेस्टली आई एम ऑफ ऑफ वर्कआउट, मतलब आई वाज नॉट वेल अ लिटिल पीछे, एक हफ्ते पहले। तो मैंने दो 2 गुड वीक्स इट हैज बीन जो मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है वर्कआउट से अभी। बट वंस आई एम ऑल गुड अगेन आई स्टार्ट वर्किंग आउट अगेन, क्योंकि ये वाली हैबिट छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर फायदा नहीं, वेट बढ़ जाएगा, फिर से नए हाँ, कपड़े लेते रहो। तो नहीं, ये सब नहीं करना है अब, हाँ। सही सही। तो इंदर भाई अब रैपिड फायर आ रहा है, तो रैपिड फायर ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, मैं भी पहली बार कर रहा हूँ। तो इससे पहले क्योंकि मैंने सारे साइंस वाले लोगों का ओके। इंटरव्यू किया है, तो रैपिड फायर के लिए रेडी हो आप? 5 क्वेश्चन, 5 से जी सर, 7 क्वेश्चन बिल्कुल है, ज़्यादा ज़्यादा बिल्कुल। कुछ नहीं है। अच्छा, ज़्यादा फनी कौन है? ओके स्टैंड अप ओके। कम अच्छा, तो ज़्यादा फनी कौन है, स्टैंड अप कॉमेडियंस या न्यूज़ एंकर्स? न्यूज एंकर, हैंड्स डाउन न्यूज एंकर। फेवरेट न्यूज़ एंकर? अंजना ओम कश्यप, क्या रफेल बात है, चलाया था उसने। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, कॉमेडी या थिएटर? कॉमेडी। कॉमेडी। ये वाला थोड़ा अलग ऐसा क्वेश्चन है जिसपे आउटरीच हो सकता है। बॉलीवुड, हॉलीवुड या साउथ, साउथ की इंडस्ट्री? साउथ इंडस्ट्री भी यार, साउथ साउथ। साउथ। मास मेरी जंग, इंदिरा द आर्मी, यही करना है यार, यही पिक्चर चलनी है आगे चल के, देख लेना। अच्छा। अच्छा, आपको अगर एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए, एक दिन के लिए सिर्फ, उसके बाद दोबारा से मोदी जी आ जाएंगे, तो क्या आपका प्लान क्या हाँ, होगा, सबसे पहला काम क्या करोगे आप? सबसे पहला काम मैं करूंगा कि मैं एजुकेशन सुधारूंगा इस कंट्री की, और मैं शुरुआत उनसे करूंगा जिन्होंने मुझे दी थी।
क्योंकि मुझे बड़ा मिस आउट फील होता है एट टाइम्स कि मेरे को कुछ चीजें पढ़ाई नहीं गई है। तो मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री को सीधा करूंगा सबसे पहले देश की। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, तो देखते हैं क्या होता है इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे। अच्छा, मार्वल या वो डीसी? सीधा करना थोड़ी मतलब बेटर है वो, हाँ। हाँ। मार्वल भैया हैंड्स, ओ डीसी तो बिल्कुल भी नहीं, मार्वल। डीसी अगर मेरे चैट बॉक्स में, आई नो दिस इज रैपिड फायर बट जस्ट लेटिंग यू नो, अगर मेरे को चैट बॉक्स में या किसी से जिससे मैं बात कर रहा हूँ और ये टॉपिक छिड़ा और किसी ने मुझे डीसी बोल दिया, मैं नहीं बात कर सकता उस बंदे से। मेरे से नहीं हो सही फिर बात, नहीं। हम आप न्यूट्रल डीसी वाले फैन हैं। तो हो ही नहीं सकते। नहीं, हम हाँ न्यूट्रल वाले हैं। ये भी सही है, नहीं नहीं ये भी सही है, बट लेकिन डीसी का फैन नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल फिर भी ठीक है। डीसी नहीं, सो सॉरी। हम वो वाले हैं जो जिनको दूसरे लोग वीडियो दिखा देते हैं ना, फिर हम फैन बन जाते हैं। हाँ हाँ, भाई भाई कि ब्रो गेम ऑफ थ्रोन्स देखा गया, गेम ऑफ थ्रोन्स देखा गया वो, फिर क्या हम वो ये? वाले हैं, आई नो आई नो। अच्छा, फिर ठीक है, हाँ, देख लिया। अच्छा, फेवरेट मूवी? पहला रिएक्शन तो। फेवरेट मूवी भागम भाग और हेरा फेरी दोनों। फेवरेट एक्ट्रेस? हम्म, ऐश्वर्या राय। फेवरेट मॉडल? फेवरेट मॉडल, मुझे उसके लिए नाम पता होना चाहिए, मैं मॉडल को फॉलो नहीं करता, एक्ट्रेसेस भी तो मॉडल होती हैं, तो ऐसे कैसे मैं किसी मॉडल को ऐसे फॉलो नहीं, नहीं करता ऐसा यार। होता है ना कई बट बार, जो सुंदर है। जिनकी शक्ल अच्छी लगती है पर एक्टिंग में उतना कुछ ज्यादा खास नहीं लगता। हाँ एस, ओ ऐसा ओ चित्रांगदा सिंह और कृति सनन। बहुत बढ़िया चॉइस। फेवरेट एक्टर? हाँ, फेवरेट एक्टर शाहरुख खान ऑफ कोर्स। अच्छा, तो अब एक क्वेश्चन सभी लड़कियों के लिए, इंदर भाई सिंगल है कि नहीं है? हाँ भाई मैं सिंगल हूँ यार, ये मतलब आई नो दिस इज नॉट बिलीवेबल एज सच, बट हूँ मैं अपनी प्रोफाइल पे नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि वहां पे मैंने स्टैंड अप कॉमेडियन लिखा हुआ है। मैं आंडू पांडू लोगों की तरह सिंगल नहीं लिख सकता हूँ नीचे, क्योंकि वहां मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन लिखना पड़ता है, बट लेकिन हाँ यार आई एम सिंगल। ये दर्द ठीक झलक रहा है। अच्छा, अब एक बहुत ही ज्यादा है। खतरनाक सवाल है, दिल्ली या मुंबई? जी, दिल्ली भाई, दिल्ली मुंबई होके दिल्ली। आ चुका हूँ, दिल्ली। मतलब दिल्ली। दिल्ली मैंने कई यस। बार देखा है ऐसे, जो दिल्ली वाले जितने भी अपने कॉमेडियंस हैं, जैसे अभिषेक उपमन्यु भाई हैं और भी कई सारे लोग हैं, ये लोग जब मुंबई जाते हैं तो कहते हैं कि मुंबई में एक अलग से ट्रीटमेंट मिलता है दिल्ली वालों को। तो वो आपने नोटिस किया है क्या? हाँ हाँ हाँ, मिला है भाई, मिला है। मतलब वो मुंबई, दिल्ली में ना ऑटो वाला भी तुमसे बात कर लेगा, क्योंकि वो बात करना चाहता है, मतलब कि उसको उसको चाहिए कि वो तुम्हें दो किस्से बताए, तुम उसको दो किस्से बताओ और माहौल बन जाए। मतलब ऐसे 70-80 रुपए का बिल आ रहा है पर लेकिन तब तक ऐसे बात करते हो जाओ रजते हुए। हाँ मैं मुंबई में मैं जो शो कर रहा था वहां पे, जो मैं मतलब मेरे को सबसे एक 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 ऐसी चीज जो मुझे बहुत अजीब सी फील हुई थी was that when I was getting my video recorded, तो वहां पे अब वो ना सेटअप चल रहा है, साउंड चेक हो रहा है। तो दिल्ली में जब भी साउंड चेक होता है तो हम साउंड चेक में बहुत फनी होने का ट्राई करते हैं कि जो बंदा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है उससे ना एक व्यवहार बन जाए हमारा, उससे ना माहौल टाइप बन जाए। तो यूजुअली मेरी वीडियोस एक ही बंदा रिकॉर्ड करता है, तो अब उसको पता है हम फनी है, तो हम लोग ना बहुत आपस में जोक्स एक्सचेंज करते हैं। मैं सेम चीज मुंबई में ट्राई कर रहा था, मैंने 3 जोक मार दिए। भाई साहब वो सिर्फ काम कर रहे थे, उन्होंने नजर उठा के नहीं देखा कि ये बात किससे कर रहा है। और मुझे इतना फील हुआ कि मैंने कहा ये तो गलत, ये मैंने फिर जब वीडियो रिकॉर्ड हो गई ना, मैंने उनसे जाके पूछा है, मैंने कहा ये काम में ज्यादा इन्वॉल्व लेते हुए चुटकुले अच्छे नहीं थे। तो उनका आगे से था, हमसे बात कर रहे थे क्या? मैंने कहा छी यार छी, मैं कहा, पैसे लो भैया अपने आप प्लीज, ये नहीं नहीं, चाहिए मुझे, ये नेगेटिविटी नहीं चाहिए लाइफ में। आपने बोला नहीं भाई साहब इसके 3,000 ले लेता हूँ मैं इतने में? हाँ सही में यार, हाँ नहीं तो। पर लेकिन ये चीज है तो दिल्ली में अलग फील है यार, मतलब ये वाली फील तो कहीं नहीं मिलती, कहीं भी नहीं मिलती। फेवरेट फूड कौन सा है आपका? फेवरेट फूड, ऑल्दो काफी टाइम से खाया नहीं है बट स्टिल बटर चिकन यार। वेजिटेरियंस? फॉर वेजिटेरियंस पनीर, शाही पनीर, वेजिटेरियंस डोंट फील ऑफेंडेड, मैं पनीर का चिकन से भी बड़ा फैन हूँ, तो प्लीज। हम भी पनीर वाले हैं भाई, तो पनीर एकदम बढ़िया मस्त एकदम खाते हैं हम लोग। ठीक है, पनीर हर चीज में डाल पनीर के से खा ऊपर लेते हैं कुछ नहीं है हम। लाइफ में, इतना ध्यान रखना है। यस, पनीर से ऊपर कुछ नहीं है लाइफ में, ये ध्यान रखना है सबने। मैं पनीर का पराठा पनीर की सब्जी के साथ खाया हुआ है एक रेस्टोरेंट में जाके, तो मेरे से कोई पनीर के लेकर कभी बहस नहीं करेगा कोई कभी भी।
बहुत बढ़िया। तो भाई अब इस चीज़ को रैप अप करते हैं हमारे इंटरव्यू को, और लास्ट में, अच्छा, लास्ट में एक एडवाइस जो आप अभी इमर्जिंग स्टैंड अप कॉमेडियंस को देना चाहते हो, जैसे जो अभी ट्राई कर रहे हैं, अभी ओपन माइक्स में जा रहे हैं। My advice in every such session I've been in the last 4 months, or in fact over a period of year now, has been same, and it is going to be the same. That just keep writing and keep trying, because आप लोगों को नहीं पता कि हो सकता है 4-5 बारी एक चीज परफॉर्म करने से वो फनी बन जाए, हो सकता है 4-5 बारी परफॉर्म करने से वो ना फनी बने, आपको छोड़ने का मन करे। जैसे मैंने भी बहुत सारे सेट्स के साथ किया है, मैंने अपने सेट छोड़ भी दिए थे जब मुझसे वो बेटर नहीं बन पा रहे थे। बट दैट डज नॉट मीन कि यू विल स्टॉप राइटिंग। राइटिंग नहीं छोड़नी है गाइज। जो कुछ भी ऑब्जर्व कर रहे हो लिख लो, फोन में लिख लो, कॉपी में लिख लो, डायरी में लिख लो, लैपटॉप में लिख लो। क्योंकि आगे चल के जब उसका कोई कनेक्शन मिलेगा ना, हो सकता है वो तुम्हारा लाइफ का सबसे फनीएस्ट जोक बन जाए। सो डोंट स्टॉप राइटिंग एंड डोंट स्टॉप ट्राइंग। से मेरा मतलब है कि जो भी लिख रहे हो प्लीज उसको ट्राई करो। मतलब ऐसे नहीं है कि सिर्फ लिख लिया तो लिख लिया और पढ़ा कि ओहो मजा आ गया। दैट इज नॉट इट। ऑडियंस के सामने जज करना है उसको। ऑडियंस इज द ट्रू ट्रू किंग एंड ट्रू जज फॉर योर जोक्स। तो ऑडियंस के साथ उसको ट्राई करिए, एंड तभी पता लगेगा। एंड डोंट स्टॉप पुशिंग योर सेल्फ। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर देखो 15 बारी में चीज अच्छी नहीं हो रही तो दैट डजंट मीन कि 16वीं बार में अच्छी नहीं होगी। और 16 बार में भी अच्छी नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी अच्छी नहीं होगी। सो इफ यू वांट टू डू इट, कीप डूइंग इट, देयर इज नो हार्म। मतलब आप अपना कुछ साथ में कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, करते रहो, दैट इज कूल। क्योंकि एक एक ना बहुत मतलब आई जस्ट कंक्लूड इट बाय दिस स्टेटमेंट जो कि मेरी नहीं है, जो कि जाकिर खान की है, कि कोई भी ऐसा पैशन नहीं होता जो जॉब के साथ कैरी ना करा जा सके। बिकॉज इफ यू आर नॉट सीरियस अबाउट इट और आप कह रहे हो कि आपको उस पैशन के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, सो देन वो आपका पैशन नहीं है। सो लाइक दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू से। यस। तो थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए इंदर भाई। आपसे हम एक बात कहेंगे, एक रिक्वेस्ट है भाई, हमारे लिए सब्सक्राइबर्स की अपील कर दीजिए एक बार। Oh, definitely, bhai, definitely. Yes, guys, thank you so much for watching this video. And if you liked and you want to promote us more, so in order to do that, so that Shiva knows that you love him, love the work, love the people he's bringing on, please subscribe to his channel, share the videos, do leave a comment, so that he would also know कि उसको और आगे क्या क्या कैसे कैसे करना है. And keep showing the love. Until next time, thanks a lot. Inder Sahani signing off. थैंक यू इंदर भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए।